हेलो बच्चों, मैं राजीव आप लोग के सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिकल फिजिक्स का जो यूनिट सेकेंड है जो कि वेक्टर कैलकुलस है, इसका हम लोग लेक्चर नंबर 5 कवर करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक देखेंगे? हम लोग देखेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है बच्चों, जिसमें इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट भी होगा आपके पास और प्रूफ भी होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखिए बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें जो यूज होगी इसमें उसको मैं रिमाइंड कर दूं। हम लोग क्या पढ़ना है बच्चों? हम लोग को पढ़ना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो इस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू ले लें। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है डाइवर्जेंस। बच्चों, क्या डाइवर्जेंस आप लोग पढ़ चुके हो? पहले ये बताइए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डाइवर्जेंस पढ़े हैं? हाँ, इसके पहले वाले जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हम लोग ने क्या किया है, डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस कर लिया है बच्चों। तो डाइवर्जेंस क्या होता है फटाफट बता दीजिए आप। देखिए, मैं बताने को डायरेक्ट आ सकता हूँ स्टेटमेंट्स पे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मेरा मोटिव है बताने का कि ये है कि एक एक चीज़ आपको चीज़ें समझ में आए। केवल चीज़ें बता देना नहीं होता है, समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है, तो डाइवर्जेंस क्या होता है पहले ये चीज़ें बताइए हमें। तो आप जिसको याद होगा वो बताएगा, जिसको नहीं याद होगा वो नहीं बताएगा बच्चों। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों डेल ऑपरेटर पढ़ा है। क्या पढ़ा है? डेल ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ा? ये एल है बच्चों, टी नहीं है, डेल ऑपरेटर। इसको तो हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रेडियंट पढ़ा था बच्चों, GRADIENT, ग्रेडियंट पढ़ा था हम लोगों ने। फिर क्या पढ़ा था बताइए? अब ग्रेडियंट के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? डाइवर्जेंस, DIVERGENCE, डाइवर्जेंस। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? कर्ल पढ़ा। तो ये जो डाइवर्जेंस आया बच्चों, वही वाला क्या है, ये डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो इसका क्या होता है डाइवर्जेंस? देखिए, सबसे पहले हम डेल ऑपरेटर के बारे में बात कर दूं बच्चों। डेल हमारे पास क्या होता है? एक ऑपरेटर होता है। जैसे हमारे पास प्लस ऑपरेटर होता है, माइनस ऑपरेटर होता है, डिवाइड ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर होता है, इंटीग्रेशन ऑपरेटर होता है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर होता है बच्चों। वैसे ही सेम हमारे पास एक डेल ऑपरेटर होता है। मैंने इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर अच्छे से देख सकते हैं। बस मुझे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना है आप लोगों को कि हाँ डेल ऑपरेटर होता है तो क्या होता है। बच्चों, एक डेल ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। अब इस ऑपरेटर के साथ जो भी बच्चों यहाँ पे लाना होगा, जैसे यहाँ पे कुछ स्पेस क्वेश्चन मार्क है, जो भी कुछ हम यहाँ पे रखेंगे, चाहे वो वेक्टर फील्ड की हम बात करें या स्केलर फील्ड की बात करें, वही चीज़ यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी जो जो यहाँ पे स्पेस खाली है। ठीक, उसी के साथ ये डेल ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि डेल ऑपरेटर बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, आई कैप है, जे कैप है, के कैप है। इट मीन्स जो डेल ऑपरेटर है बच्चों वो किस तरह का ऑपरेटर है? तो आप कहेंगे सर वेक्टर ऑपरेटर दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है बच्चों? वेक्टर ऑपरेटर दिख रहा है। तो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछता है कि डेल किस टाइप का ऑपरेटर है, तो ये क्या है हमारे पास? वेक्टर ऑपरेटर है। क्लियर? चलिए, अब देखिए इसी डेल ऑपरेटर को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, दो तरह से हम लोग ऑपरेट कराते हैं। एक तरह से ऑपरेट कराते हैं क्या बच्चों? स्केलर फंक्शन के साथ। क्या करते हैं बच्चों? स्केलर फील्ड कहिए यहाँ पे, स्केलर फील्ड। ठीक है, ऐसे फील्ड में ऑपरेट कराते हैं जो स्केलर फील्ड हो। एक जो होता है बच्चों हमारे पास, वो होता है वेक्टर फील्ड के साथ ऑपरेट कराते हैं। किसके साथ बच्चों? वेक्टर फील्ड के साथ ऑपरेट कराते हैं। जब इसको हम बच्चों स्केलर फील्ड के साथ ऑपरेट कराते हैं, किसके फील्ड के साथ बच्चों? स्केलर फील्ड के साथ। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, कोऑपरेट करिएगा, अभी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसमें नया नया चीज़ है। स्केलर फील्ड जो है और एक वेक्टर फील्ड के साथ ऑपरेट होता है बच्चों। जब डेल ऑपरेटर हमारा स्केलर फील्ड के साथ ऑपरेट होता है तो हमें मिलता है बच्चों ग्रेडियंट। क्या मिलता है? ग्रेडियंट, GRADIENT। क्या मिलता है? ग्रेडियंट। क्लियर हो गया? और वही जब वेक्टर फील्ड के साथ ऑपरेट होता है बच्चों तो हमें मिलता है बच्चों डाइवर्जेंस, DIVERGENCE, डाइवर्जेंस। और क्या मिलता है बच्चों? इसके साथ ही साथ क्या मिलता है बच्चों? कर्ल भी मिलता है। क्या मिलता है? कर्ल मिलता है। कितनी बातें समझ में आ गई? तो ये ग्रेडियंट क्या मिलता है?
जब हम लोग डेल के साथ बच्चों जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं किसी स्केलर फील्ड के साथ, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, ग्रेडियंट मिलता है। ठीक है, वही जब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं एक वेक्टर के साथ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो हमें मिलता है डाइवर्जेंस। वही जब हम लोग डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं किसी वेक्टर फील्ड के साथ बच्चों, हमें मिलता है कर्ल। इतनी चीजें, बेसिक चीजें मैंने आपको बताया। मैं डाइवर्जेंस को अभी यूज करूंगा, इसीलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं जो भी पढ़ाता हूँ मैं ये नहीं मतलब इमेजिन करता हूँ कि हाँ आप डेल ऑपरेटर के बारे में पढ़ करके मेरी वीडियो को देख रहे हो या डेल ऑपरेटर के बारे में आपको नॉलेज है। मैं जो भी टॉपिक उठाता हूँ उसमें जो जो पॉइंट्स होते हैं मैं सारे पॉइंट को एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, भले ही मैं उसके पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे वो वीडियो देख के ही वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया बच्चों, डाइवर्जेंस के बारे में समझा। क्या मिलता है डाइवर्जेंस बच्चों, किसी भी वेक्टर फील्ड के साथ हम लोग डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो डाइवर्जेंस मिलता है हमें। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में कि क्या कहता है स्टेटमेंट्स और क्या है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम दिया हुआ है। क्या है थ्योरम, आइए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। दिस थ्योरम इनेबल अस, ये थ्योरम जो होता है हमें बताता है या बनाता है क्या, टू कन्वर्ट एक वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू ए सरफेस इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा। अब कहो तो कि सर ये क्या बता दिया आपने, तो मैं यही कहूँगा बच्चों सिंपली, ये क्या करता है, ये हमारे पास अगर कोई वॉल्यूम इंटीग्रल हो, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, कोई वॉल्यूम इंटीग्रल हो, सपोज करिए हमारे पास इस तरह से कोई वॉल्यूम इंटीग्रल दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास पता है, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको समझाने का मेरा मोटिव है। तो अगर यहाँ पे कुछ वॉल्यूम इंटीग्रल है और यहाँ पे जब वॉल्यूम इंटीग्रल है तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv। तो अगर इसको हमको क्या करना है, क्लोज सरफेस में या सरफेस इंटीग्रल में क्या करना है बच्चों, चेंज करना है। ठीक है, क्या करना है मुझे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे क्या करना है, ds होगा, क्योंकि मैंने सरफेस लिखा है। तो इस तरह से कोई वॉल्यूम इंटीग्रल है बच्चों, अगर उसको आपको क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना है, तो आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को क्या करोगे, यूज करोगे। या अगर आपको कोई सरफेस इंटीग्रल बच्चों पता है तो उसको क्या कर सकते हो, वॉल्यूम इंटीग्रल में आसानी से चेंज कर सकते हो। अब कहोगे कि सर इससे फायदा क्या होगा, ठीक है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया बच्चों, ये डायग्राम ये है कि सपोज करिए कोई भी वेक्टर फील्ड क्या है, ए है, जो इस क्लोज सरफेस में बच्चों, क्लोज सरफेस हमारे पास एक यस है, और ये जो सरफेस है बच्चों 3D है, इसके जगह पे आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे जस्ट लाइक एक क्यूब भी बना सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, एक क्यूब भी बना सकते हो बच्चों, अगर ऐसे क्यूब बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो, कोई वेक्टर फील्ड ए ले लो, तो इसका क्या है बच्चों, ये क्लोज सरफेस भी है, क्लोज सरफेस भी है और एक वॉल्यूम भी इसके अंदर है। तो इस मतलब क्लोज सरफेस है जो बच्चों, इसके अंदर जो वॉल्यूम है 3D है, तो अगर वो वॉल्यूम कितना बच्चों भी, ठीक है, क्लियर हो गया। और जो बाहर जो सरफेस है मेरा क्लोज सरफेस, ये क्या है, यस। इसके अंदर अगर कोई वेक्टर फील्ड है बच्चों, तो अगर इसका आप वॉल्यूम इंटीग्रल निकालते हो अगर ऐसे, तो इसको अगर सरफेस इंटीग्रल में बदलना है तो बदल सकते हो, या आपको सरफेस इंटीग्रल पता है तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल बदल सकते हो। तो कहेंगे सर इसका यूज क्या है, तो बच्चों यूज ये है, इसको जब आप मैथमेटिकल में भी यूज कर सकते हो बच्चों, मैथ वाले पोर्शन जो बच्चे होंगे वो मैथ में भी पढ़ते हैं इसको। अब चूंकि फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा आपसे कि अगर हमको वॉल्यूम इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना हो तो आसानी से हम लोग इसी के थ्रू चेंज कर सकते हैं। अब इसको चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल ऐसा आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, कभी कभी बच्चों न्यूमेरिकल कहिए या ऐसा केस कहिए, न्यूमेरिकल कहिए या ऐसा क्वेश्चन कहिए बच्चों, कि अगर उसको वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है तो वो टफ हो जाता है और सरफेस इंटीग्रल निकालना आपको आसान हो जाता है, वहाँ पे इस थ्योरम को आसानी से अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, कहीं कहीं पे क्या होता है बच्चों कि सरफेस आपको दिया रहता है सरफेस इंटीग्रल बच्चों, और क्वेश्चन का ऐसा फॉर्मेट होता है कि आपको निकालना होता है बच्चों वॉल्यूम इंटीग्रल, तो आसानी से सरफेस से वॉल्यूम हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यही इसका यूज है। क्लियर हो गया।
ठीक है, ये डायग्राम छोटा सा बनाना हो तो बना लीजिएगा। इस डायग्राम का मेन मोटिव यही है कि हमारे पास ये कोई क्लोज सरफेस है, ये रेंडमली कोई भी क्लोज सरफेस है बच्चों। ठीक है, यस है, इसके अंदर कुछ वॉल्यूम होगी, वो वॉल्यूम कितनी भी है, और इसके अंदर क्या एक वेक्टर फील्ड ए है। अभी आगे स्टेटमेंट है, मैं वहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो आइए हम स्टेटमेंट पे चलते हैं, कैसे इसको डिफाइन करते हैं देख लेते हैं। देखिए बच्चों, कहा गया है क्या, इट स्टेट्स दैट कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए टेक्स ओवर वॉल्यूम v इज इक्वल। ठीक, इज इक्वल, इतना मैं जरा लिख लूँ बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि हमको क्या करना है बच्चों, ऐसे आप नोट्स में लिखिएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल देखना है। वॉल्यूम इंटीग्रल तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, भी कर दिया। अब क्या करना है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए। तो बच्चों डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है बच्चों, DIVERGENCE, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए। तो बच्चों इसको कैसे लिखा जाता है, देखिए इसको लिखा जाता है डेल, ठीक है, डॉट, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, वेक्टर ए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए। ये इसका डाइवर्जेंस निकल गया, क्योंकि डाइवर्जेंस हम लोग पढ़े हैं कि डाइवर्जेंस किसका निकलता है बच्चों, वेक्टर फील्ड का साथ निकलता है, और अभी किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा डाइवर्जेंस यहाँ से मिल गया, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए, इतनी बातें हम लोग समझ लिए। तो हम यहाँ पे कह दें आपको कि हमने क्या ले लिया बच्चों, ये डेल ऑपरेटर, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ए वेक्टर यहाँ पे हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए हो गया। और ये चूंकि वॉल्यूम इंटीग्रल है, कहा गया ओवर वॉल्यूम वी, तो पूरे वॉल्यूम वी में, और ये वॉल्यूम इंटीग्रल है तो जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, डी वी। अब इक्वल टू क्या है, देखिए इक्वल इक्वल मैंने दे दिया। अब क्या हो रहा है, टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए। अब केवल वेक्टर ए का सरफेस इंटीग्रल निकालना है बच्चों। तो सरफेस इंटीग्रल निकालना है टेकन ओवर द क्लोज सरफेस, बच्चों किसका, क्लोज सरफेस। तो आप सबसे पहले क्या करिए, सरफेस इंटीग्रल दीजिए, और सरफेस इंटीग्रल के बाद बच्चों क्लोज सरफेस करिए, और हमको पूरा ओवर सरफेस लेना है बच्चों। तो मैं यहाँ पे यस लिख दूंगा। और किसका लेना, वेक्टर फील्ड ए का सरफेस इंटीग्रल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर फील्ड ए लिख देंगे, और सरफेस इंटीग्रल है बच्चों, तो मैं यहाँ पे सरफेस बना दूंगा ds। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। एक चीज नोटिस करिएगा, वॉल्यूम पे वेक्टर नहीं लगा है, लेकिन सरफेस पे क्या लगा है बच्चों, वेक्टर लगा है। ए पे वेक्टर लगा है, डाइवर्जेंस पे वेक्टर लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये चीजें होंगी, तो यही क्या हो गया बच्चों, इसका स्टेटमेंट हो गया। समझ में आ गया मेरी बात, स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या मिला मेरे पास, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, स्टेटमेंट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा बच्चों, देखिए वॉल्यूम इंटीग्रल, देखिए कैसे इसको याद करना है। वॉल्यूम इंटीग्रल है बच्चों, तो डीवी आराम से ऑटोमेटिक आएगा। सरफेस इंटीग्रल है बच्चों, तो डीएस ऑटोमेटिक आएगा। अब देखिए सरफेस इंटीग्रल किसका लेना है बच्चों, वेक्टर फील्ड का। किसका लेना है बच्चों, वेक्टर फील्ड का। वेक्टर फील्ड का क्या करना है बताइए, फटाफट बोलिए, सरफेस इंटीग्रल, बस इतना याद रखिए। ठीक, वॉल्यूम इंटीग्रल किसका लेना है बच्चों, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। क्या लेना है बच्चों, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। समझ में आ गया, तो ये हो गया, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल जिसका भी लेना होगा सरफेस इंटीग्रल का लेंगे, और जो सॉरी वॉल्यूम इंटीग्रल का जो सरफेस है उसका केवल वेक्टर फील्ड हम लोग लेंगे। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है वो हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे मूव करते हैं, इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि प्रूफ कैसे करना है बच्चों। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिंक बना दूँ आपको कि स्टेटमेंट से हमको पता चल रहा है क्या। ठीक है बच्चों, हमारे पास देखिए ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल लिखा हुआ है। देखिए नोट्स में तो आप यही यही पुट करिएगा, इतना नोट्स में यहीं तक होना चाहिए, कहाँ गया, नोट्स में आपको यहीं तक होना चाहिए। ये जो मैं कर रहा हूँ वो क्या बच्चा, रफ वर्क है आपको समझाने के लिए कि हम लोग कैसे प्रूफ के पास अप्रोच करेंगे। रफ वर्क में यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखो बच्चों क्या है कि जहाँ तक ये स्टेटमेंट्स की हम अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से देखिए आप भी, कि ये हमारे पास क्या है, डेल डॉट ए है, और यहाँ पे क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए हो गया बच्चों, ये वॉल्यूम हो गया।
और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सरफेस इंटीग्रल हो गया, ये वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया, और a डॉट ds हो गया। देखो बच्चा, प्रूफ करने का नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, उस चीज़ों को बेसिक बताते हैं तब प्रूफ पे जाते हैं। प्रूफ तो मैं आपको तुरंत दे दूंगा, आप अच्छे से छाप लोगे कॉपी पे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम भले लगता है लेकिन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, प्रूफ में अगर आप नोटिस करोगे प्रूफ में, तो देखिए डाइवर्जेंस है बच्चों, क्या है, डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो कुछ कोई ऐसा क्लू बताइए जिसमें डाइवर्जेंस और वॉल्यूम क्या हो बच्चों, दोनों क्या हो, लिंक हो। ठीक है, और कुछ ऐसा बताइए जिसमें ये फ्लक्स सॉरी ये ds भी क्या हो, हमारे पास लिंक हो। कुछ ऐसा कॉमन फैक्टर बताइए जिससे ये सारे लिंक हो जाए। कुछ याद आ रहा है, बताइए सोच के बताइए, या नहीं याद आ रहा है। चलिए, जब आप लोग डाइवर्जेंस पढ़े थे बच्चों, यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंस की जब हम लोग बात किए थे बच्चों, ठीक है, यहाँ वेक्टर ऑपरेटर में डेल लगा दे रहा हूँ, डेल बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब इसकी हम लोग बात किए थे बच्चों, तो याद करिए हम लोग ने क्या पढ़ा था कि फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, याद करिए फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस फार्मूले को हम लोग देखिए ध्यान से, याद आ रहा है। जब भी हम लोग डाइवर्जेंस पढ़े थे बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं कि फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है बच्चों कि सपोज करिए कोई ऐसी चीज है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, हम लोग इसका डाइवर्जेंस निकालना है, तो हमने क्या कहा कि कोई पानी का फ्लो कंसीडर करिए। ठीक है बच्चों, पानी का फ्लो कंसीडर करिए, यहाँ से कोई पानी यहाँ से एंट्री किया, वाटर फ्लूइड, फ्लूइड की वेलोसिटी की बात की, तो ये कितना डाइवर्ज हो रहा है बच्चों, कितना डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, कितना डाइवर्ज हो रहा है, क्लियर है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था कि ये जो निकल रहा है बच्चों इस एरिया से, देखिए इस एरिया से, इस एरिया से, ये एरिया हो गया बच्चों हमारे पास, और ये क्या हमारे पास वेक्टर फील्ड है बच्चों। तो इस एरिया से कितना वेक्टर फील्ड निकला बच्चों, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लक्स। ठीक है, तो ये इधर से आया भी, इधर से गया भी, तो जब ऐसी सारा निकालते हैं ये पूरा वॉल्यूम में हम लोग, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर देते हैं, और वही मेरा क्या होता है, डाइवर्जेंस देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल डॉट ए वेक्टर। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि एक ये फार्मूला हमारे पास लिंक बनता है। तो यहाँ से बच्चों देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, फ्लक्स बराबर बच्चों क्या आ जाता है, अगर मैं बात करूं तो देखिए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इनटू वॉल्यूम आ जाता है बच्चों, जिसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए फ्लक्स को अगर हम लोग यहाँ पे डी फाई लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इनटू डी भी, ये फार्मूला हमारे पास एक है यहाँ पे, क्लियर हो गया। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही लिखा, यहाँ पे डी फ्लक्स ऐसे लिखा, इसको आप चाहें तो फ्लक्स भी लिख सकते हो। अच्छा, एक और हम लोगों ने पढ़ा फ्लक्स का फार्मूला बच्चों डेल, सेम अगर ऐसे एक और पढ़ा हम लोग, ऐसे पढ़ा है क्या, ऐसे पढ़ा सरफेस इंटीग्रल, हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड ई होता है और ई डॉट डी एस, पढ़े हैं कि नहीं फ्लक्स का। तो इन्हीं दोनों फार्मूले को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग प्रूफ में यूज करेंगे, और ये दोनों फार्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ से आया, क्लियर है। अब मैं इस फार्मूले को बताने में समय वेस्ट नहीं करूंगा, बस मैंने बता दिया कि यही दोनों फार्मूले क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलें आगे बढ़ें, चलिए आइए हम लोग प्रूफ पे चलते हैं। तो बच्चों प्रूफ के लिए देखिए क्या कहा गया है, कंसीडर ए क्लोज सरफेस यस विच इंक्लोज वॉल्यूम वी इन ए वेक्टर फील्ड ए। तो देखिए बच्चों, हमने एक रेंडमली कोई सरफेस बना लिया, और इस सरफेस पे हमने क्या कंसीडर किया कि वॉल्यूम कितना है बच्चों वी, इस क्लोज सरफेस का सरफेस कितना है यस, और यहाँ कहीं पे क्या है बच्चों मेरा वेक्टर फील्ड क्या हो गया यहाँ पे ए। ठीक है, इतना कंसीडर कर लिए, आइए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि लेट अस डिवाइड द गिवन वॉल्यूम भी इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ से एन ऑफ इनफाइनाइटेबल स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये कह रहा है कि लेट अस डिवाइड द गिवन वॉल्यूम भी,
तो बच्चों हमारे पास ये जो वॉल्यूम V गिवन है बच्चों, इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, कैसे डिवाइड करना है, छोटे छोटे पार्ट में। तो इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, वो भी कितना कह रहा है, से नंबर ऑफ n। तो आइए जरा इसको हम डिवाइड कर ले, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे डिवाइड करेंगे। अब पूछिए क्यों डिवाइड करना है बच्चों, तो हमको चूंकि प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करने का मेरा पैटर्न है कि हमको डिवाइड करना है। डिवाइड करके देखेंगे कि क्या चीजें आ रही है और इससे क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको ऐसे ऐसे क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। आप लोग भी ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा डायग्राम बना के। चलिए, अब हमने क्या कहा बच्चों, सपोज करिए कि ये जो हमने डिवाइड किया, अभी आगे पता चल जाएगा। देखिए डिवाइड कर लिया, लेट अस डिवाइड द गिवन वॉल्यूम V इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ से n ऑफ इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल वॉल्यूम। बहुत ही छोटे छोटे वॉल्यूम में हमने क्या किया बच्चों, डिवाइड किया है। ईच हैविंग वॉल्यूम, जो जो सारा जो वॉल्यूम रखा गया है बच्चों, वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल है, इनफाइनाइटेसिमल है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग बोल देंगे, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दूं, ब्लैक कलर है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों, वो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा V1, डेल्टा V2। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डेल्टा V1 कॉमा डेल्टा V2 बहुत छोटा है। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके हम लोग क्या कर लेंगे, डेल्टा V3 डॉट 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 क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा यहाँ पे डेल्टा, एक सेकेंड, डेल्टा VI, बीच में कोई I पार्टिकल है, और इसके बाद फिर डॉट 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 क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा VN। ठीक है, क्या हो गया, VN। अब आप कंफ्यूजन हो रहे होगे सर N क्या है और I क्या है। ठीक है ना, अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ बस ये समझिए कि ईच हैविंग वॉल्यूम डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा V3 डॉट 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 डेल्टा VI, फिर डॉट 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 डेल्टा VN, कैपिटल N, इनक्लोज बाय द सरफेस। अब सरफेस किस किस सरफेस से कौन कौन क्लोज है, तो जो मेरा V1 है बच्चों, डेल्टा V1 है, उसका जो सरफेस है वो क्या है, किससे किस सरफेस से क्लोज है, डेल्टा S1 से। जो मेरा डेल्टा V2 है बच्चों, वो किससे क्लोज है, डेल्टा S2 से। ऐसी जो मेरा 3 है वो 3 से। ऐसी जो मेरा V है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा SI से क्लोज है, डेल्टा SI से क्लोज है। अच्छा बच्चों, डेल्टा और एक मिनट, डेल्टा एंड डेल में ऑपरेटर में अंतर समझिएगा दोनों में। ठीक है, आप डॉट डॉट क्या हो जाएगा बोल, तो डेल्टा SN रिस्पेक्टिवली। मतलब डेल्टा V1 के लिए क्या आया मेरे पास, डेल्टा S1, डेल्टा V2 के लिए डेल्टा S2, डेल्टा VI के लिए डेल्टा SI, डेल्टा VN के लिए आया डेल्टा SN रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत बताइए, समझ में आ गया ना। चलिए, अब जरा हम लोग समझते हैं I और N वाला कॉन्सेप्ट, थोड़ा समझ लेते हैं क्या है, क्योंकि उसको भी समझना अच्छा जरूरी है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों। देखो हमने क्या कहा कि इसमें पूरे कितने पार्टिकल है बच्चों, n पार्टिकल है। पूरे कितने पार्टिकल है, n है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहाँ n तक चला गया। तो अगर बच्चों इसको अगर हम लोग समेशन का फॉर्म में लिखते हैं, तो ये बताइए, अगर सपोज करिए कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए फ्लक्स लिखना चाहते हैं, तो हमने लिखा फ्लक्स 1। तो ये जो फ्लक्स 1 मिलेगा बच्चों, 1 का मिलेगा। ऐसे हमने क्या लिखा, फाइव 2, तो ये किसका मिलेगा, फ्लक्स 2 का मिलेगा। ऐसे हमने लिखा 5 3, तो फ्लक्स किसका मिलेगा, 3 का मिलेगा। अच्छा, ऐसे हमने लिखा 5 n, तो किसका मिलेगा, n वाले का मिलेगा। बट अगर इसको हम लोग बच्चों अगर चाहते हो कि एक कॉमन शब्द में लिखना, क्या बच्चों, कॉमन टर्म में या लिमिट में लिखना चाहते हैं बच्चों, या लिमिट में, तो कैसे लिखेंगे बताइए, बताइए कैसे लिखेंगे। ऐसे कहेंगे ना, आप तो कहेंगे अरे सर लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, 1 to n। चलो मैंने कर दिया, बट यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, क्या 1 to n, 1 to n तो मैंने कर दिया, लेकिन क्या क्या व्हाट 1 to n बच्चों। अगर यहीं पे मैं लिख दूं 5i, और यहाँ मैं लिख दूं i बराबर 1 to n, समझ में आ गया। अब ये एक्सपेंड करेंगे तो 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक मिल जाएगा, बात समझ में आया। अगर यही आई नहीं लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि बस अरे समेशन दे दिए 1 to n, भाई किसका 1 to n वैल्यू पुट करेंगे बताइए, बताइए। यहाँ 5 1 लिख देंगे, बताइए, पहला वाला लिख देंगे, गलत हो जाएगा ना। 5 2 लिख देंगे, गलत हो जाएगा ना। 5 3 लिख देंगे, गलत हो जाएगा ना। 5 n लिख देंगे, बताइए, 5 n लिख दें, चलिए 5 n लिख देंगे, गलत तो हो गया, बताइए।
रंग हो गया ना, n तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो अब ये वाली वैल्यू कहाँ गई, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं फाई ऑफ i मान लेते हैं और यहाँ पे i बराबर 1 to n कर देते हैं। यहाँ बीच में कोई भी हमने क्या मान लेगा ith पार्टिकल हम लोग मान लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये बहुत जगह यूज होता है बच्चों, हर जगह इसको यूज किया जाता है, लेकिन बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता कि i पार्टिकल माना क्यों गया है और क्या इसका वैल्यू है। चलिए ये हमने बता दिया आपको। तो बच्चों यही चीज मैंने क्या कहा इसमें कि सपोज करिए ये मेरा क्या है पहला, यहाँ पे देखिए यहाँ मैं कह देता हूँ बच्चों डेल्टा V1, और जो ये जो सरफेस एरिया है बच्चों ये क्या है मेरा डेल्टा S1। ऐसे ही बच्चों ये क्या है डेल्टा V2, और ये क्या होगा मेरे पास डेल्टा S1। ठीक है, ये क्या होगा मेरे पास डेल्टा V3, ये क्या होगा बच्चों डेल्टा S3। ऐसे डॉट 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 डॉट, समझ में आ रहा है, डॉट 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 क्या हो गया बीच में कोई आई हो गया तो क्या हो जाएगा डेल्टा VI, डेल्टा SI। ऐसे डॉट डॉट करते 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 पूरे कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे बच्चों, लास्ट में आ जाएगा आपका यहाँ पे n तक पार्टिकल आ जाएंगे। ठीक है, कितने पार्टिकल हो जाएंगे n तक पार्टिकल हो जाएंगे। क्लियर हो गया, यहाँ n बना लीजिए, साफ क्लियर दिखे आपका, टोटल n पार्टिकल यहाँ पे हो गया। मैं थोड़ा इरेज कर दूं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इस तरह से चीजों को हम लोग ने क्या मान लिया, इमेजिन कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या कर लिया, चीजों को इमेजिन कर लिया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप n लिख दीजिए। चलिए n पार्टिकल हो गया, इतनी सारी चीजें हो गई। चलिए आगे क्या लिखा जा रहा है कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने बता दिया है कि आप क्या जानते हो, डेल डॉट ए वेक्टर बराबर क्या जानते हो बच्चों, फ्लक्स, फ्लक्स पर यूनिट बच्चों वॉल्यूम हम लोग जानते हैं। मैंने ये मान लिया आपको। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यहाँ से बच्चों फ्लक्स बराबर क्या मिल गया, देख लीजिए, फ्लक्स बराबर क्या मिल गया बच्चों, डेल डॉट ए वेक्टर या डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इनटू वॉल्यूम मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया, बात समझ में आ गया। ये चीजें मिल गई, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, तो अब फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड निकालना, हमको क्या निकालना है, ये जो हमारा यहाँ पे वेक्टर फील्ड है, ये जो मेरा वेक्टर फील्ड है बच्चों, ये जो वेक्टर फील्ड है ये ए वेक्टर फील्ड, इसका फ्लक्स निकालना है। कहाँ पे निकालना है, पूरे सरफेस पे निकालना है कि इसका फ्लक्स कितना निकल रहा है बच्चों। टोटल खेल बच्चों फ्लक्स का ही है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फ्लक्स से ही हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टोटल खेल किसका है बच्चों, फ्लक्स का है। तो हमको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। किसका फ्लक्स निकालेंगे बच्चों, फ्लक्स किसका निकालोगे बच्चों, क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, फ्लक्स किसका निकलेगा, वेक्टर फील्ड का बच्चों, वेक्टर फील्ड का, वो भी किसके अराउंड, एरिया, सरफेस, क्लोज सरफेस के अराउंड हम लोग निकालेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आइए जरा इसको हम देखते हैं क्या होता है, एक एक चीज को कैसे निकाला जाएगा इसका फ्लक्स। तो फ्लक्स पूरा निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग, एक छोटे छोटे फ्लक्स की हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बात करेंगे, छोटे छोटे फ्लक्स को। मैं थोड़ा सा एक शब्द लिख दूं आपको कि द फ्लक्स, द फ्लक्स ऑफ, किसका फ्लक्स होगा बच्चों, वेक्टर फील्ड, द फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड, कौन है वेक्टर फील्ड, ए वेक्टर। ठीक है, थ्रू, THROUGH, थ्रू वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम, एलिमेंट्स, हम लोग एलिमेंट्स बोल देंगे जितने भी हम लोगों ने क्या किया, वॉल्यूम को डिवाइड किया, V1 V2 V3। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एलिमेंट 1 हम लोग पहले ही लिख देते हैं, एलिमेंट 1, ये पहला एलिमेंट बच्चों, पहला एलिमेंट, एलिमेंट 1 इज गिवन बाई, इज गिवन बाई, कैसे गिवन हो जाएगा बच्चों, देख लीजिए, फ्लक्स बराबर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क ऐसा कर सकता हूँ बच्चों आपको समझाने के लिए, ये नोट्स में मत लिखिएगा। एक फ्लक्स हम लोग क्या पढ़े हैं बच्चों, फाई बराबर क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड याद करिए, E.ds पढ़े थे। ठीक है बच्चों, और यही फ्लक्स किसके बराबर हो रहा है बच्चों बताइए, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, किसके बराबर हो रहा है बताइए, डाइवर्जेंस जो हमारे पास है ऐसे, डेल डॉट ए इंटू भी, ऐसे कहिए या dv कहिए, ये दोनों देखिए बराबर हो रहा है ना, इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फाई बराबर। तो वही चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं गिवन बाय में फ्लक्स
ठीक है, बराबर 2 फ्लक्स हमारे पास हो जाएंगे। एक हो जाएगा हमारे पास क्लोज सरफेस, मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा एस वन और फील्ड यहाँ लिखते थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, बट यहाँ पे क्या है वेक्टर फील्ड ए है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों वेक्टर फील्ड ए इंटू डी एस। क्लियर हो गया। इसको हम किसके बराबर करेंगे बच्चों, कहेंगे कि सर आप ऐसे कर दीजिए ना, डेल डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए इंटू डेल्टा वी वन, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। इतनी बातें समझ में आया बच्चों, वॉल्यूम एलिमेंट 1 के लिए था ये, ठीक है। अब ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, 2 के लिए लिखना चाहें तो 2 के लिए लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा सेम, आइए यहाँ पे लिखते हैं सिमिलरली बच्चों यहाँ कुछ टेक्निकल बहुत ज़्यादा नहीं है, जो यूज हो रहा है मैं बता रहा हूँ। एक एक का निकालेंगे, 1 का निकालेंगे, फिर 2 का फ्लक्स, फिर 3 का फ्लक्स, फिर 4 का फ्लक्स, फिर 5 का, पूरे n पार्टिकल का हम लोग क्या करेंगे बच्चों फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया बच्चों, सिमिलरली फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर थ्रू वॉल्यूम एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट, अभी हम लोग डॉट डॉट कर लेंगे, बस थोड़ा सा 1 से 2 लिखूंगा मैं, ELEMENT वॉल्यूम एलिमेंट सेकेंड में कर दो बच्चों, इज गिवन बाय क्या हो जाएगा गिवन बाय बच्चों, हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। आइए देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं कहूँ तो क्लोज इंटीग्रल हो गया यहाँ पे सरफेस का, सरफेस कौन सा है बच्चों, डेल S2। क्लियर हो गया। और देखिए यहाँ वेक्टर फील्ड क्या मिलेगा मुझे, वेक्टर फील्ड ए मिलेगा, और यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए डॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों ds। ठीक है, बराबर क्या कर लेंगे हम लोग, डेल डॉट ए वेक्टर हमारे पास मिला ही है, वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों डेल v2। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई समस्या, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब ऐसे ही क्या कर लेंगे हम लोग, सिमिलरली सारी चीजों को क्या कर लेंगे, इसको मैं कर दूंगी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अच्छा ये क्लोज इंटीग्रल हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा भी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए था डेल्टा SN जा रहा है, ठीक है ना। तो एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखिए डेल S1 की बात की है ना बच्चों, तो वेक्टर फील्ड रहेगा यहाँ पे, और ये जो जैसे यहाँ पे डेल V1 लिख रहे हैं, वैसे हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, D यहाँ पे S1 लिखना चाहिए था, ठीक है, S1 लिखना चाहिए था। फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, या ऐसे अगर वेक्टर फील्ड अगर लिखना चाहें तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको डी डॉट डी एस निकालना ही है, एरिया ही है, उन्होंने लिमिट तो दे रखा है यहाँ पे, बता चुका है कौन सा सरफेस इंटीग्रल हमको निकालना है, तो वहाँ से हम लोग चीज़ें क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा हमारा, ये हो सकता है, मैंने सोचा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे ही आगे बढ़ते हैं एक एक करके। चलिए अब यहाँ पे हमने डेल S1 के लिए निकाल दिया, डेल S2 के लिए निकाल दिया, अगर मैं इसी तरह सिमिलरली करना हो, ऐसे ही मैं यहाँ पे डॉटेड कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, तो ऐसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, लास्ट वाला क्या कर लेंगे बच्चों, सीधे हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा, और यहाँ क्या लिख लेंगे बच्चों, डेल SN कर लेंगे, और यहाँ वेक्टर फील्ड मेरा क्या है बच्चों, ए वेक्टर, ठीक है, एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा DS, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये हो जाएगा डेल डॉट ए वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा VN हो जाएगा वो हो जाएगा डेल V ऑफ N, लेकिन ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दें हम लोग, 1 हो गया है मेरे पास, 2 हो गया है, चलिए इसको लास्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 कर लेते हैं। एक चीज मुझे अभी भी थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें, चलिए हाँ, अब क्या करना है हमको बच्चों, ऐसे ही क्या करना है हमको, सारे इक्वेशन को ऐड कर देना, एडिंग ADDING एडिंग
इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डॉट 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 क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 3 पूरा हो जाएगा। तो वी गेट क्या मिलेगा हमें, पूरा इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा आइए देखते हैं। तो हमारे पास इधर क्या मिल जाएगा बच्चों, कहीं अगर गलत होगा तो आगे क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, फंस जाएगा अपने आप गलत होगा तो। डेल्टा S1 ठीक है, वेक्टर फील्ड क्या हो गया मेरा ये, और ये हो गया हमारे पास डेल्टा S1 प्लस ऐसे ही हम लोग सारा कर लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा S2 ये क्लोज एरिया हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा यहाँ पे DS वेक्टर ठीक है, क्लियर हो गया। प्लस 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 ऐसे डॉट डॉट करते हुए हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, पूरा फाइनल तक पहुँच जाएंगे डेल्टा SN ठीक है, डेल्टा SN और इसके बाद हमारे पास वेक्टर फील्ड हो गया A इंटू DS, वेक्टर फील्ड A इंटू DS ठीक है। अब देखिए क्या होगा, बराबर हम लोग क्या करेंगे ऐसे कर लेंगे और हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा डेल्टा डॉट डेल ऑपरेटर बच्चों, इसको हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे और यहाँ हो जाएगा डेल V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डॉट 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 क्या कर लेंगे बच्चों डॉट 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 डेल V ऑफ N। कितनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन सारों को हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे बच्चों। किस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, इंटीग्रेशन के फॉर्म में कोशिश करेंगे बच्चों। देखिए ये वाला मैं डाउट में था कि यहाँ पे ds होगा कि s होगा, तो एक्चुअली बच्चों क्या है, मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको थोड़ा समझा दूं। ये जो भी फ्लक्स है बच्चों, ये फ्लक्स, ये जो फ्लक्स, ये जो वेक्टर फील्ड है, ये जो फ्लक्स निकाल रहा हम लोग पूरे ये जो है हमारा, इस तरह से हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ये ds जो मेरा है उसी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है निकल रहा है ठीक है ना, इसीलिए वहाँ पे वो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो हम लोग लिमिट से मेंटेन कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, सब कुछ ओके है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फॉर्म को समेशन में बदलने की कोशिश करेंगे, तो समेशन हो जाएगा हमारे पास I बराबर 1 to N। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आई के फॉर्मेट में चेंज कर देंगे और ये क्लोज हो गया हमारे पास सरफेस, यहाँ पे हमने कर दिया डेल्टा SI ठीक है, और हमने क्या कर दिया यहाँ पे वेक्टर फील्ड A इंटू DS, देखिए तो भी मुझे यही वैल्यू मिलेगी सारी, ठीक है ना, बात समझ में आ गया, ये हमारी हो गई वैल्यू। अब इधर भी क्या कर देंगे बच्चों, हम लोग समेशन पुट करने की कोशिश करेंगे, समेशन I बराबर 1 से लेके बच्चों n तक, और ये हमारे पास हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड A ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास डेल VI, ये हमारे पास हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 4। क्लियर हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आई होप कोई समय दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वेक्टर फील्ड बेटा जो भी ये निकल रहा है उसमें कंफ्यूजन मत होना, जो हमारा डेल्टा S1 एरिया में आएगा वेक्टर फील्ड फ्लक्स वही हम लोग कंसीडर करेंगे, बाकी को क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे, तो कोई ये मैटर नहीं है जो मुझे डाउट लग रहा था, बट ठीक है क्लियर हो गया। मुझे भी चूंकि पढ़े हुए बहुत दिन हो गया बच्चों, तो मैंने डायरेक्ट आपको बताने आ गया, बस ठीक है, आई होप इतना कॉन्फिडेंस है। चलिए आगे देखिए क्या करना है हमें। अब ये जो बच्चों हमारे पास डायग्राम था, देखिए ये जो बच्चों ये जो डायग्राम था, ये हमने क्या कहा, अब एक शब्द में लिख रहा हूँ उसी डायग्राम में, देखिए कैसे इसका मीनिंग क्या होता है। मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि व्हेन, ध्यान से देखिएगा, इसको आप नोट्स में भी रखिएगा, ये फालतू चीज़ नहीं है, सारी के सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लिखिएगा व्हेन n जो है नंबर ऑफ हमारा बच्चों वो टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, तब क्या हो जाएगा हमारे पास जो डेल्टा VI की वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास क्या हो जाएगा टेंस टू 0। सो ध्यान से देखिएगा, समेशन SUMMATION समेशन ऑन RHS राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, चेंज हो जाएगा चेंज इनटू वॉल्यूम, इंटीग्रल INTEGRAL इंटीग्रल, सो वी
वी गेट। ये बच्चों इंपॉर्टेंट लाइन है क्या, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपको समझाने के लिए, आइए, क्योंकि ज़रूरी है। देखिए बच्चों क्या कहा गया है, यहाँ जो हमने रेंडमली लिया था शेप, इसमें हमने क्या कहा था बच्चों कि ये हमने क्या कर लिया, ऐसे बना लिया है, ठीक है, ऐसे हमने बना लिया। इसमें बहुत सारे हमने क्या कर लिया बच्चों, वॉल्यूम एलिमेंट हमने बना लिया, ठीक है, हमने क्या कर लिया बच्चों, वॉल्यूम एलिमेंट बना लिया। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं बच्चों, n। तो हमने कहा कि यहाँ पे 1 से शुरू हुआ बच्चों और ये n पे आकर के क्या हो गया, इंड हो गया, ठीक है। और जो वॉल्यूम है इनका सब क्या है, डेल V1, डेल V2, डेल Vn, यही था ना। अब हमने क्या कहा बच्चों कि n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब नंबर बच्चों हमको इनफाइनाइट करना है। तो अब ये बताओ बच्चों, अगर आप नंबर बढ़ाओगे तो ये और भी चीज़ें क्या होंगी, छोटी हो जाएंगी ना। अगर n तक ले गए यहाँ पे, ठीक है। अब ये सपोज करो मैं कहूँ कि नहीं 4 इंटू एन, एन जो भी बार गया उसका 4 टाइम कर दो, तो वॉल्यूम बच्चों और छोटा हो जाएगा ना। देखिए ये वैल्यू बढ़ेगी बच्चों, तो जो डेल्टा V1 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बताइए, घटेगी ना, और जीरो की तरफ अप्रोच करेगी ना, बताइए, समझ में आ रहा है। जब उसी वॉल्यूम के अंदर बच्चों पहले सपोज करिए 4 था, तो वॉल्यूम जो मिला वो वही सेम हमारे पास भी वॉल्यूम एलिमेंट है बच्चों, सेम है, ये दोनों सेम है, क्या है, सेम है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे कर दो 100, तो अब बताइए जो वी आई मिलेगा, डेल्टा वी आई जो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट मिलेगा, इनफाइनाइटसिमल वॉल्यूम एलिमेंट मिलेगा, वो क्या मिलेगा बच्चों, घट जाएगा ना, बताइए घटेगा कि नहीं घटेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, इनफाइनाइट तक ले जाना है। जब ये इनफाइनाइट पहुंचेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। और जब वॉल्यूम जीरो हो जाएगा बच्चों, तो ये जो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, देखिए समेशन और वॉल्यूम इंटीग्रल दोनों समझने की कोशिश करिए। क्या बच्चों, समेशन, समेशन देखिए ये बहुत बताने वाली चीज़ नहीं है, ये सब टाइम स्पेंडिंग चीज़ है, लेकिन बेटो बेसिक आपको आना चाहिए कि आखिर में एक्चुअल वॉल्यूम समेशन वॉल्यूम इंटीग्रल में क्यों शिफ्ट होता है। बात समझ रहे हैं, समय बढ़ रहा है मुझे पता है, लेकिन क्या करूं। देखिए समेशन, ये समेशन और ये इंटीग्रल, ठीक है बच्चों, ये भी क्या करता है, ऐड करता है, ये भी क्या करता है, ऐड करता है, ये भी क्या करता है बच्चों, ऐड करता है। बात समझिएगा, दोनों क्या करता है, ऐड करता है। बट समेशन जो होता है बच्चों, समेशन वो समझिए कि काउंटेबल, मतलब काउंट कर सके हम लोग, क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकें, ऐसे समझिए पूरा शुद्ध भाषा में, काउंट कर सकें। जैसे यहाँ पे n नंबर्स था और हमने घटा दिया तो और छोटा छोटा मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, और छोटा छोटा, देखिए और छोटा छोटा और छोटा छोटा, एकदम क्लोज और छोटा छोटा और छोटा छोटा, देख रहे एकदम सटा हुआ मिलेगा। मतलब आपको इस तरह से दिखेगा बच्चों, देखिए इस तरह से दिखेगा, जैसे लगेगा कि पूरा का पूरा क्या है बच्चों, कलर फील है इसमें, पूरा का पूरा ऐसे दिखेगा, पूरा 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 ऐसे दिखेगा। मतलब किस तरह से दिखेगा बच्चों, कंटिन्यूअस फॉर्म में बच्चों, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखेगा बच्चों आपको। किस तरह से दिखेगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में। और जब कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखेगा बच्चों, तब क्या करोगे आप, काउंट नहीं कर सकते, तब आप काउंट नहीं कर सकते, कोई नहीं बताएगा बच्चों। ये आपको कोई ऐसा वीडियो हमको बता दीजिएगा जिसमें ये सारी बातें बताई जाती हो, ठीक है ना, कोई नहीं ये काउंट करना बताएगा आपको। तो ये जब बहुत क्लोज जाएगा बच्चों तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो जाएगा। और ये क्या है बच्चों, डिजिटल फॉर्म में है। तो समेशन जब हम लोग लिखते हैं बच्चों डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब काउंट कर सकते हैं, एन है कुछ, मतलब ऐसी वॉल्यूम है कि जो काउंटेबल वॉल्यूम है। बट जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा वॉल्यूम, तो मतलब जस्ट लाइक ए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सॉलिड की तरह हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। उस समय ये क्या होता है, इंटीग्रल में चेंज हो जाता है बच्चों। क्लियर हो गई, चलिए तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम को, समेशन को क्या करेंगे, वॉल्यूम में चेंज कर देंगे बच्चों। देखिए ये बस, अगर मैं चाहता तो तुरंत मैं आपको बता के आगे बढ़ जाता, बट जरूरी था ये बताना। समेशन आई इक्वल टू 1 टू हमारे पास क्या हो गया बच्चों, n, और मैं यहाँ कर लूंगा क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा समेशन एस आई, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास वेक्टर फील्ड ए इंटू डी एस। क्लियर हो गया, चलिए। और बच्चों जो भी लाइक और सब्सक्राइब ना किए हों जरूर कर लें, जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। आप देख भी रहे हो किस किस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है इस वीडियो में। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी मेरे तरफ से।
आइए देखिए आगे हम लोग, अब हम लोग क्या किए, इसको वॉल्यूम इंटीग्रल को हमने क्या कर लिया, वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया v, और यहाँ पे मैं सेम लिख दूंगा डेल डॉट a इंटू क्या हो गया बच्चों, dv। क्लियर हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। मेरा एक पोर्शन तो फिट हो गया बच्चों, बट एक पोर्शन की अभी जरूरत है, इसको मुझे हटाना है। क्या करना है बच्चों, ये जो है इसको क्या करना है बच्चों, मुझे हटाना है। क्या करना है, हटाना है। केवल मुझे एक इंटीग्रल चाहिए जो सरफेस का इंटीग्रल हो। ये तो फिट हो गया, ये तो जो आया है वो सेम हो गया, लेकिन इसमें अभी क्या है मेरे पास बच्चों, कमी है। तो उस कमी को हम लोग कैसे दूर करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं उसमें। अब कैसे ये हटेगा, उसके लिए कौन सा प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बस एकदम लास्ट स्टेज चल रहा है बच्चों, अब ये चीज़ें बस फिनिश ही होने वाली है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों क्या करना है, इसको हम लोग फिनिश करने के लिए, ये देखिए बच्चों क्या है, फ्लक्स है ना, क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, फ्लक्स है। क्या है, फ्लक्स। ठीक है, और टोटल फ्लक्स है, टोटल। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं एक बना रहा हूँ रेंडमली, वही डायग्राम बना रहा हूँ आपको, या आप भी ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा। ये रेंडमली हमने डायग्राम बना दिया बच्चों। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब मुझे फिर वही चीज़ बनानी है जो मैंने बनाई थी, इसको वॉल्यूम में मान लीजिए हम लोग क्या कि एरिया में से कन्वर्ट कर देते हैं समझने के लिए। इस वाले पोर्शन को समझने के लिए आप ये मत कहिएगा कि सर वॉल्यूम तो आपने जीरो कर दिया था, फिर क्यों बना रहे हैं। बच्चों उस साइड को समझाने के लिए मैंने वॉल्यूम जीरो किया था, अब इस साइड को समझाने के लिए मैं कुछ और करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से इस डायग्राम को देखिएगा, लापरवाही मत करिएगा, बी केयरफुल। चलिए अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना, फ्लक्स की बात करना है। ध्यान से समझिए किसकी बात हो रही है, फ्लक्स की बात करना है। प्रत्येक डेल S1 से, डेल S1 से फ्लक्स, डेल S2 से फ्लक्स, डेल S3 से फ्लक्स, डेल S4 से फ्लक्स, डॉट 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 डेल Sn से फ्लक्स बच्चों, उसकी बात करनी है। ये पूरा क्लोज सरफेस बच्चों कितना है, यस है। ठीक है, अब देखिए, आप किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात करिए, यहाँ पे सपोज करिए आई वाला पार्टिकल है। ठीक है बच्चों, ये फ्लक्स कैसे निकालेगा बच्चों बताइए। ये फ्लक्स देखिए, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ बच्चों। किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। इसका फ्लक्स कैसे होगा बच्चों, मान लीजिए वेक्टर फील्ड ऐसे है तो ये ऐसे होगा, 3D है बच्चों, तो ये फ्लक्स इधर होगा बच्चों। इसका फ्लक्स किधर होगा, इधर होगा बच्चों। इसका फ्लक्स किधर होगा, इधर होगा। और इधर का फ्लक्स किधर होगा बच्चों, इधर होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए बच्चों क्या है कि इस बाउंड्री पे, ठीक है, इस बाउंड्री पे जो फ्लक्स है वो मैंने क्या किया, चारों तरफ बना दिया। तो इस बाउंड्री पे जो फ्लक्स होगा बच्चों, वो ये तो इधर भी होगा ना, इधर भी तो होगा फ्लक्स, इधर भी फ्लक्स होगा, इधर भी फ्लक्स होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा। तो जब इधर उधर फ्लक्स होगा बच्चों, तो ये क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। आया नहीं समझ में, अच्छा रुक जाओ, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक सेकेंड। ओ शिट यार, ठीक है, चीज़ों को समझिए फटाफट, इसको मैं बनाता हूँ, आपको समझा देता हूँ, डोंट वरी। ये मैंने क्या कर दिया बच्चों, ऐसे वॉल्यूम एलिमेंट बना दिया। ठीक है, कोई भी यहाँ पे एक सरफेस ले लेते हैं हम लोग समझने के लिए। देखिए ये वाला सपोज करिए मैं लेता हूँ, यहाँ पे आयत पार्टिकल मैंने लिख दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, ये जो आयत पार्टिकल है जो हमने सर्कल लिया है, इसका फ्लक्स तो निकलेगा ना। वो फ्लक्स किस तरह से निकलेगा बच्चों, देखिए अगर इस दीवार की बात करें, मैं इस दीवार पे फ्लक्स की बात करें बच्चों, तो देखिए इस दीवार से फ्लक्स बच्चों इधर भी जाएगा, इधर भी आएगा फ्लक्स, आएगा कि नहीं आएगा। अगर इसकी बात करें बच्चों, ये फ्लक्स इधर भी जाएगा, इधर भी आएगा। ये फ्लक्स किसकी बात करें, अगर इधर भी जाएगा, इधर भी आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो जो ये फ्लक्स है बच्चों, ये एक दूसरे को क्या कर देगा बच्चों, कैंसल आउट कर देगा। जब ये कैंसल आउट कर देगा बच्चों, तो इसको हम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये अरे यार, ये इतना क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, उतना गायब होगा, क्यों, क्योंकि वो फ्लक्स क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना। अब ये सपोज करिए कि ये सपोज करिए ऐसे फ्लक्स निकाला, ये लाइन में पूरी लाइन ही की बात करते हैं क्योंकि आसानी रहेगा गायब करने में। इधर ये इधर ये लाइन इधर फ्लक्स निकालेगा, ये लाइन इधर फ्लक्स निकालेगा, ये लाइन इधर फ्लक्स निकालेगा, ये लाइन इधर फ्लक्स निकालेगा। तो ये एरिया पे बाउंड्री है ना बच्चों, बाउंड्री है ना एरिया का, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल। ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल।
ये एक दूसरे को क्या करेगा बच्चों, कैंसल, ये एक दूसरे को क्या करेगा बच्चों, कैंसल। ऐसे ही यहाँ पे भी निकलेगा, पूरी जगह निकलेगा। तो जब इस तरह से होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी लाइन हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया बच्चों, ऐसे गायब हो गया। ये समझ में आ गया, देखिए सारी चीजें ऐसे गायब हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ऐसे गायब हो गया। बाद में और बचा था जो हमारे पास, हम उसको फिर बना के समझा सकते हैं आपको। देखिए सपोज करिए कि ये वाला बचा हुआ है आपके पास, ठीक है, ये वाला बचा हुआ है, या ये वाला बचा हुआ है, या ये वाला बचा हुआ है। तो अगर इस लाइन की बात करेंगे बच्चों तो उस लाइन पे भी क्या हो जाएगा, जो मेरा फ्लक्स होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ पे फ्लक्स कैसे निकलेगा, ऐसे 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 ऐसे। 3D है बच्चों ना, ये क्या है, 3D है ना, इमेजिंग कर पा रहे हो। और यहाँ से भी फ्लक्स निकलेगा, यहाँ से भी फ्लक्स निकलेगा, यहाँ से भी फ्लक्स निकलेगा, यहाँ से, ये सारे क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो फाइनली कैसा बन जाएगा, फाइनली ये बन जाएगा कि पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा अंदर वाली चीजें क्या हो जाएंगी बच्चों, ऐसे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, और सॉरी ये नहीं गायब होगा, आपके पास ये रहेगा, ठीक है। ये जो हमने रेंडमली बनाया था, ये चीज वो क्या होगा बच्चों, रहेगा हमारे पास। ये हमारे पास रेंडमली जो बनाया था बच्चों वो हमारे पास क्या होगा, रहेगा ऐसे, ठीक है। बाकी सारे के सारे गायब हो जाएंगे। और ये जो सरफेस एरिया क्या होगा, यस, क्लियर है, नहीं क्लियर है, चलिए नहीं क्लियर है तो मैं और बताता हूँ आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा काम ही बताना, मैं यहाँ पर रफ वर्क कर ले रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने 3D मान लिया, अब थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आएगा। ये हमने क्या कर लिया बच्चों, 3D इमेजिंग कर लिया। चलो अब ये बताओ, यहाँ पे कोई छोटा सा एरिया लिए हो, 3D है, ध्यान देना, क्या है बच्चों, 3D है। तो ये जो फ्लक्स की यहाँ पे कोई वेक्टर फील्ड है बच्चों ए, तो फ्लक्स चारों तरफ निकलेगा ना, इस वाले फेस से भी बाहर निकलेगा, इस वाले फेस से भी 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 निकलेगा, बात समझ रहे हो। तो अगर इसके अंदर छोटे छोटे हैं, इस पूरे के अंदर एक छोटा छोटा, मान लो पूरा हमने 3D बना दिया ऐसे, मैंने पूरा 3D बनाया, तब आपको समझ में भी आएगा, रुक जाइए, समझाना तो मेरा काम है ना, फील लेकर के अच्छे से समझिए। अब मान लीजिए इसके अंदर ही मैंने एक छोटा सा बना दिया क्यूब बच्चों, ऐसे अंदर मैंने छोटा सा एक क्यूब बना दिया, ध्यान से समझिएगा, क्यूब बना दिया। अब बताइए, जब ये छोटा सा मैंने क्यूब बनाया, तो इससे जब निकल रहा है, इस सरफेस, इस वाले सरफेस से कंसिडर करिए, तो इससे जो फ्लक्स निकल रहा है इससे बच्चों, तो इसके अपोजिट साइड में भी तो निकल रहा है ना, इससे भी निकल रहा है, अपोजिट साइड से भी निकल रहा है, तो वो क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों हमारे पास, ये वाला यहाँ तक आप नोट्स में लिखिएगा, यहाँ तक, आगे मैं फिर वहाँ से नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ। ये सारा मेरा क्या था, रफ वर्क था। तो इस तरह से हमारा जो एस है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, एक सिंपल एस में कन्वर्ट होता है, क्लोज सरफेस में। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फाइनली ये लिखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब डायग्राम ऐसे बना लेना बच्चों, ठीक है। ये वाली डायग्राम तो मैं जो डायग्राम मैंने इरेज कर दिया बच्चों, ऐसे रेंडमली बना करके, ऐसे वाला फटाफट ऐसे करके, अरे यार, ये रेंडमली क्या करिएगा, आप डायग्राम बना लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दिखा दीजिएगा वेक्टर फील्ड ऐसे है, वेक्टर फील्ड ऐसे है, ये फ्लक्स निकलने का डायरेक्शन है बच्चों। ये क्या हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देगा, सारा का सारा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ, एज, जैसे कि द द आउटकम आउटकम फ्लक्स ऑफ टू नेबरिंग, ये पड़ोसी है ना बच्चों, दो पड़ोसी है ना, कि ये पड़ोसी है, एक ये पड़ोसी है बच्चों, ठीक। दो नेबरिंग, ध्यान दीजिएगा, एक ये पड़ोसी और एक ये पड़ोसी के बीच का दो दीवारों का जो है वो खत्म हो जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो दो नेबरिंग, NEIGHBOURING, दो नेबरिंग वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट, थ्रू कॉमन, COMMON, कॉमन, ये वाला जो है बच्चों, ये वाला जो है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है ना, क्या है, कॉमन है, ध्यान से समझिएगा। सरफेस, कॉमन सरफेस आर इक्वल एंड अपोजिट, OPPOSITE, इक्वल एंड अपोजिट, सो LHS ऑफ इक्वेशन 5, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया तो मैं थोड़ा परेशान हूँ, कैन बी
इसलिए मैं फास्ट लिख रहा हूँ। कैन बी सिंपली रिटेन एज, आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा, रिटेन एज देख लीजिए क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, ए डॉट डी एस, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ विच इज, क्या है, विच इज क्या हो जाएगा बच्चों, ये फ्लक्स है, तो विच इज फ्लक्स, कहाँ का फ्लक्स है, विच इज फ्लक्स ऑफ, विच इज फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड, FIELD वेक्टर फील्ड ए वेक्टर ओवर सरफेस यस बाउंड्री, BOUNDARY बाउंड्री वॉल्यूम भी, उस सरफेस के अंदर वॉल्यूम कितना है, V, सो फ्रॉम इक्वेशन 5 कैसे लिखा जा सकता है बच्चों, क्लोज इंटीग्रल सरफेस यस और हमारे पास A डॉट डी एस बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल बच्चों क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड A इंटू DV। ये हमारा बच्चों हो गया हमारे पास फाइनल प्रूफ, क्या हो जाएगा बच्चों, प्रूफ। ठीक है बच्चों, चलिए मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए। और ये चीज़ बच्चों ध्यान से समझ के रखिएगा, जो कॉमन सरफेस है ये कैसे कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना। ये कॉमन सरफेस पे आप ऐसे बना लीजिएगा रेंडमली हर जगह पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।